अध्याय 2 गवाहों के सबूतों की जांच। क्या यीशु की जीवनी जांच का सामना करती है? 16 साल के माइकल मैकुल्लो के शब्द इतने धीमे थे कि जुरियों ने उन्हें सुन नहीं पाए, क्योंकि उनके चारों ओर एक मशीनरी रेस्पिरेटर की हल्की आवाज थी जो उन्हें जिंदा रखे हुए थी। एक लिप रीडर को माइकल के बिस्तर के ऊपर झुकना पड़ा, यह समझने के लिए कि वह क्या कह रहा है, और उसकी गवाही को अस्थायी अदालत में दोहराना पड़ा। गोलियों से उसकी रीढ़ की हड्डी कट गई थी, जिससे वह गर्दन से नीचे लकवाग्रस्त हो गया। माइकल इतनी कमजोर था कि उसे उन 2 युवाओं के मुकदमे के लिए अदालत में ले जाना संभव नहीं था जिन्होंने उस पर हमला किया था। इसके बजाय जज, जूरी, आरोपी, वकील, रिपोर्टर और दर्शक माइकल के अस्पताल के कमरे में इकट्ठा हुए, जिसे कुक काउंटी सर्किट कोर्ट की अस्थायी शाखा घोषित किया गया था। अभियोजकों द्वारा पूछताछ के तहत माइकल ने याद किया कि वह शिकागो के एक हाउसिंग प्रोजेक्ट से $2 अपनी जेब में लेकर अपने अपार्टमेंट से बाहर निकला। उसने कहा कि उसे सीढ़ियों में 2 आरोपियों ने घेर लिया, जिन्होंने जानबूझकर उसके चेहरे पर गोली मारी जब वे उसका पैसा चुराने की कोशिश कर रहे थे। उसकी कहानी का समर्थन 2 अन्य युवाओं ने किया, जिन्होंने आतंक में देखा जब हमला हुआ। आरोपियों ने कभी भी गोलीबारी से इनकार नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने दावा किया कि बंदूक गलती से चल गई जब वे इसे लहरा रहे थे। बचाव वकीलों को पता था कि उनके क्लाइंट को कम सजा दिलाने का एकमात्र तरीका यह था कि वे इस गवाही को कमजोर कर सकें कि गोलीबारी एक क्रूर और पूर्व नियोजित हिंसा का कृत्य था। उन्होंने गवाहों की गवाही पर संदेह डालने की पूरी कोशिश की। उन्होंने गवाहों की घटनाओं को देखने की क्षमता पर सवाल उठाए, लेकिन वे कोई प्रगति नहीं कर सके। उन्होंने कहानियों में असंगतियों का फायदा उठाने की कोशिश की, लेकिन मुख्य बिंदुओं पर गवाहियों में सामंजस्य था। उन्होंने अधिक पुष्टि की मांग की, लेकिन स्पष्ट रूप से और अधिक की आवश्यकता नहीं थी। उन्होंने चरित्र के बारे में संकेत उठाए, लेकिन पीड़ित और गवाह कानून का पालन करने वाले युवा थे जिनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं था। उन्होंने आरोपियों के खिलाफ पूर्वाग्रह दिखाने की उम्मीद की, लेकिन वे ऐसा कुछ नहीं ढूंढ सके। उन्होंने यह सवाल उठाया कि क्या एक गवाह, एक 9 साल का लड़का जिसका नाम कीट है, यह समझने के लिए काफी बड़ा है कि शपथ के तहत सच बताना क्या होता है। लेकिन यह सभी के लिए स्पष्ट था कि उसने किया। जब बचाव वकील पीड़ित और अभियोजन गवाहों की विश्वसनीयता को हिला नहीं सके, तो दोनों आरोपियों को हत्या के प्रयास का दोषी ठहराया गया और उन्हें पेनिटेंशियरी में 50 साल की सजा सुनाई गई। 18 दिन बाद माइकल की मौत हो गई। बचाव वकीलों का काम चुनौतीपूर्ण होता है। सवाल उठाने के लिए, संदेह पैदा करने के लिए, गवाह की कहानी के नरम और कमजोर बिंदुओं की जांच करने के लिए। वे यह गवाही को विभिन्न परीक्षणों के अधीन करके करते हैं। विचार यह है कि ईमानदार और सटीक गवाही जांच को सहन करेगी, जबकि झूठी, बढ़ा चढ़ाकर बताई गई या भ्रामक गवाही उजागर हो जाएगी। माइकल के मामले में न्याय की जीत हुई, क्योंकि जुरर्स को यह पता था कि गवाह और पीड़ित ईमानदारी और सटीकता से बता रहे थे कि उन्होंने क्या अनुभव किया। माइकल के मामले में न्याय की जीत हुई, क्योंकि जुरर्स को यह पता था कि गवाह और पीड़ित ईमानदारी और सटीकता से बता रहे थे कि उन्होंने क्या अनुभव किया। अब चलिए हम यीशु से संबंधित ऐतिहासिक साक्ष्यों की जांच पर वापस लौटते हैं। ब्लूमबर्ग की गवाही की परीक्षा का समय आ गया। ब्लूमबर्ग की गवाही को ऐसे परीक्षणों के अधीन किया जाएगा जो या तो इसकी कमजोरियों को उजागर करेंगे या इसकी ताकत को और मजबूत करेंगे। इनमें से कई वही परीक्षण होंगे जो कई साल पहले माइकल के मामले में बचाव वकीलों द्वारा इस्तेमाल किए गए थे। मैंने ब्लूमबर्ग से कहा, मैं आपसे 8 अलग-अलग परीक्षणों के बारे में पूछना चाहता हूं, जब हम अपनी 15 मिनट की ब्रेक के बाद बैठे। ब्लूमबर्ग ने एक ताज़ा कप उबलते काले कॉफी का उठाया और पीछे झुक गए। मुझे यकीन नहीं था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वह इस चुनौती का सामना करने के लिए उत्सुक था। पहला, इरादे का परीक्षण। यह परीक्षण यह निर्धारित करने की कोशिश करता है कि क्या लेखकों का स्पष्ट या निहित इरादा इतिहास को सटीक रूप से संरक्षित करना था।
क्या ये पहले सदी के लेखक वास्तव में यह रिकॉर्ड करने में रुचि रखते थे कि वास्तव में क्या हुआ? मैंने पूछा। ब्लॉमबर्ग ने सिर हिलाया। हाँ, थे, उसने कहा। आप इसे लूका के सुसमाचार की शुरुआत में देख सकते हैं, जो प्राचीनता के अन्य सामान्यतः विश्वसनीय ऐतिहासिक और जीवनी कार्यों की प्रस्तावनाओं की तरह बहुत पढ़ा जाता है। ब्लॉमबर्ग ने अपनी बाइबल उठाई और लूका के सुसमाचार की शुरुआत पढ़ी। कई लोगों ने हमारे बीच जो चीजें पूरी हुई हैं, उनका एक खाता तैयार करने का प्रयास किया है, जैसे कि यह हमें पहले से ही गवाहों और शब्द के सेवकों द्वारा सौंपा गया था। इस बात को ध्यान में रखते हुए, चूंकि मैंने खुद शुरुआत से सब कुछ ध्यान से जांचा है, मैंने भी आपके लिए सबसे उत्कृष्ट थियोफिलुस एक व्यवस्थित खाता लिखने का निर्णय लिया, ताकि आप उन चीजों की निश्चितता जान सकें जो आपको सिखाई गई हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ब्लॉमबर्ग ने जारी रखा, लूका स्पष्ट रूप से कह रहा है कि उसने उन चीजों के बारे में सटीकता से लिखने का इरादा किया था जिन्हें उसने जांचा और जो गवाहों द्वारा अच्छी तरह से समर्थित पाए गए। मैंने पूछा, अन्य सुसमाचारों के बारे में क्या? वे समान घोषणाओं के साथ शुरू नहीं होते। क्या इसका मतलब है कि उनके लेखकों के पास वही इरादे नहीं थे? यह सच है कि मार्क और मैथ्यू के पास इस तरह का स्पष्ट बयान नहीं है, ब्लॉमबर्ग का जवाब आया। हालांकि वे शैली के मामले में लूका के करीब हैं, और यह उचित लगता है कि लूका का ऐतिहासिक इरादा उनके इरादे के करीब होगा। और जॉन? मैंने पूछा। सुसमाचारों में उद्देश्य का एकमात्र अन्य बयान जॉन 20:31 में आता है। ये इसलिए लिखे गए हैं ताकि आप विश्वास करें कि यीशु मसीह हैं, भगवान के पुत्र, और विश्वास करने से आपको उनके नाम में जीवन मिल सके। यह, मैंने आपत्ति की, एक ऐतिहासिक बयान की तुलना में अधिक धार्मिक बयान की तरह लगता है। मैं आपको यह मान लूंगा, ब्लॉमबर्ग ने जवाब दिया, लेकिन अगर आप विश्वास करने के लिए पर्याप्त रूप से आश्वस्त होने जा रहे हैं, तो थियोलॉजी को सटीक इतिहास से निकलना होगा। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण स्पष्ट सबूत है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। गॉस्पेल्स के लिखने के तरीके पर विचार करें, जो एक गंभीर और जिम्मेदार तरीके से लिखे गए हैं, सटीक, आकस्मिक विवरणों के साथ, स्पष्ट देखभाल और सटीकता के साथ। आपको बहुत से अन्य प्राचीन लेखन में जो अजीबोगरीब अलंकरण और स्पष्ट पृथक निर्माण दिखाई देता है, वह नहीं मिलता। इस सब का क्या मतलब है? उसने पूछा। फिर उसने अपने ही सवाल का जवाब दिया। यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि गॉस्पेल लेखकों का लक्ष्य वास्तव में जो हुआ था, उसे रिकॉर्ड करने की कोशिश करना था। हालांकि क्या वास्तव में ऐसा हुआ? कुछ आलोचकों द्वारा एक प्रतिस्पर्धी और विरोधाभासी परिदृश्य को बढ़ावा दिया गया है। उन्होंने कहा है कि प्रारंभिक ईसाई इस बात पर विश्वास करते थे कि यीशु अपने जीवन काल में लौटने वाले हैं ताकि इतिहास को पूरा कर सकें। इसलिए उन्होंने उसके जीवन या शिक्षाओं के बारे में कोई ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाए रखना आवश्यक नहीं समझा। आखिरकार, अगर वह किसी भी क्षण आकर दुनिया का अंत करने वाला है, तो क्यों परवाह करें? तो मैंने कहा, सालों बाद जब यह स्पष्ट हो गया कि यीशु तुरंत वापस नहीं आ रहे हैं, उन्होंने पाया कि उनके पास गॉस्पेल्स लिखने के लिए कोई सटीक ऐतिहासिक सामग्री नहीं थी। ऐतिहासिक उद्देश्यों के लिए कुछ भी कैद नहीं किया गया था। क्या वास्तव में ऐसा हुआ? बेशक, इतिहास में कई संप्रदाय समूह हैं जिनमें धार्मिक भी शामिल हैं, जिनके लिए यह तर्क काम करता है, लेकिन प्रारंभिक ईसाई धर्म के साथ नहीं, लोम्बार्ड ने जवाब दिया। क्यों नहीं? मैंने उसे चुनौती दी। ईसाई धर्म में इतना अलग क्या था? पहले, मुझे लगता है कि यह आधार थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया है। सच्चाई यह है कि यीशु की अधिकांश शिक्षाएं दुनिया के अंत से पहले एक महत्वपूर्ण समय के अंतराल की पूर्व धारणा करती हैं, उसने कहा। लेकिन दूसरी बात, भले ही यीशु के कुछ अनुयायी सोचते थे कि वह जल्दी वापस आ सकते हैं, याद रखें कि ईसाई धर्म यहूदी धर्म से जन्मा था। 8 शताब्दियों तक यहूदी उन नबियों की बार बार की गई घोषणाओं के बीच तनाव में रहे कि प्रभु का दिन निकट है, और इजराइल का निरंतर इतिहास। और फिर भी इन नबियों के अनुयायियों ने नबियों के शब्दों को रिकॉर्ड किया, उनकी कीमत समझी और उन्हें संरक्षित किया।
चूंकि यीशु के अनुयायी उन्हें एक नबी से भी बड़ा मानते थे, इसलिए यह बहुत ही उचित लगता है कि उन्होंने भी ऐसा ही किया होगा। हालांकि यह उचित लगता था, कुछ विद्वानों ने एक दूसरा आपत्ति भी उठाई है जिसे मैं ब्लूमबर्ग के सामने रखना चाहता था। मैंने कहा कि वे कहते हैं कि प्रारंभिक ईसाई अक्सर यह विश्वास करते थे कि शारीरिक रूप से दिवंगत यीशु उनके माध्यम से उनके चर्च के लिए संदेश या भविष्यवाणियां कर रहे थे। चूंकि इन भविष्यवाणियों को यीशु के अपने शब्दों के समान प्रामाणिक माना जाता था जब वह पृथ्वी पर जीवित थे, प्रारंभिक ईसाई इन नए कथनों और ऐतिहासिक यीशु के मूल शब्दों के बीच कोई अंतर नहीं करते थे। इसके परिणाम स्वरूप गॉस्पेल्स इन दो प्रकार की सामग्री को मिलाते हैं। तो हम वास्तव में नहीं जानते कि क्या चीजें ऐतिहासिक यीशु तक जाती हैं और क्या नहीं। यह बहुत से लोगों के लिए एक चिंताजनक आरोप है। आप इसका कैसे जवाब देंगे? उस तर्क का ऐतिहासिक समर्थन पिछले वाले से कम है, उसने मुस्कुराते हुए कहा। वास्तव में नए नियम के भीतर ही इस परिकल्पना को खारिज करने वाले सबूत हैं। कुछ मौकों पर प्रारंभिक ईसाई भविष्यवाणी का उल्लेख किया जाता है, लेकिन इसे हमेशा प्रभु के कहे हुए से अलग किया जाता है। उदाहरण के लिए 1 कुरिन्थियों 7 में पौलुस स्पष्ट रूप से यह बताता है कि कब वह प्रभु का शब्द है और कब वह ऐतिहासिक यीशु का उद्धरण दे रहा है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में हम स्पष्ट रूप से उन कुछ मौकों को पहचान सकते हैं जब यीशु सीधे इस नबी से बात करते हैं जिसे पारंपरिक रूप से प्रेरित यूहन्ना माना जाता है, और जब यूहन्ना अपनी स्वयं की प्रेरित दृष्टियों का वर्णन कर रहा होता है। और 1 कुरिन्थियों 14 में जब पौलुस सच्ची भविष्यवाणी के मानदंडों पर चर्चा कर रहे हैं, तो वह स्थानीय चर्च की जिम्मेदारी के बारे में बात करते हैं कि वह नबियों का परीक्षण करें। अपने यहूदी पृष्ठभूमि का उपयोग करते हुए हम जानते हैं कि सच्ची भविष्यवाणी के लिए मानदंडों में यह शामिल होता कि क्या भविष्यवाणी सच होती है और क्या ये नए कथन प्रभु के पहले से प्रकट किए गए शब्दों के साथ मेल खाते हैं। लेकिन सबसे मजबूत तर्क ये है कि हम गॉस्पेल्स में कभी नहीं पाते। यीशु के स्वर्गारोहण के बाद कई विवाद थे जो प्रारंभिक चर्च को खतरे में डाल रहे थे। क्या विश्वासियों का खतना होना चाहिए? जीभों में बोलने को कैसे नियंत्रित किया जाना चाहिए? यहूदी और गैर यहूदियों को एकजुट कैसे रखा जाए? मंत्रालय में महिलाओं के लिए उपयुक्त भूमिकाएं क्या हैं? क्या विश्वासियों को गैर ईसाई जीवन साथियों से तलाक लेने की अनुमति होनी चाहिए? इन मुद्दों को आसानी से हल किया जा सकता था अगर प्रारंभिक ईसाई गॉस्पेल्स में बस वही पढ़ लेते जो यीशु ने उन्हें परे की दुनिया से बताया था। लेकिन यह कभी नहीं हुआ। इन विवादों का जारी रहना यह दर्शाता है कि ईसाई यह समझने में रुचि रखते थे कि यीशु के जीवन काल के दौरान क्या हुआ और बाद में क्या बहस की गई चर्चों में। दूसरा, क्षमता परीक्षण। भले ही लेखकों का इरादा इतिहास को सही तरीके से दर्ज करना था, क्या वे ऐसा करने में सक्षम थे? हम कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं कि यीशु के जीवन और शिक्षाओं के बारे में सामग्री किस वर्षों तक अच्छी तरह से संरक्षित रही, इससे पहले कि इसे अंततः गॉस्पेल्स में लिखा गया? मैंने ब्लूमबर्ग से पूछा, क्या आप यह नहीं मानेंगे कि दोषपूर्ण यादें, इच्छा शक्ति और किंवदंती का विकास यीशु की परंपरा को गॉस्पेल्स के लेखन से पहले अपरिवर्तनीय रूप से दूषित कर देता? उन्होंने अपने उत्तर की शुरुआत संदर्भ स्थापित करके की। हमें याद रखना चाहिए कि हम एक विदेशी भूमि में हैं, एक दूर के समय और स्थान में, और एक ऐसी संस्कृति में जो अभी तक कंप्यूटर या यहां तक कि प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार नहीं कर पाई है। उन्होंने जवाब दिया, किताबें या वास्तव में पपीरस की स्क्रॉल अपेक्षाकृत दुर्लभ थीं। इसलिए शिक्षा, अध्ययन, पूजा, धार्मिक समुदायों में शिक्षण, यह सब मौखिक रूप से किया गया। रब्बियों को पूरे पुराने नियम को याद रखने के लिए प्रसिद्धि मिली। इसलिए यीशु के शिष्यों के लिए यह पूरी तरह से संभव था कि उन्होंने चारों गॉस्पेल्स में जो कुछ भी है उससे कहीं अधिक को याद रखा हो और इसे सही तरीके से आगे बढ़ाया हो। एक सेकंड रुको, मैंने बीच में कहा। ईमानदारी से कहूं तो उस तरह की याददाश्त अविश्वसनीय लगती है। ये कैसे संभव है?
हाँ, आज हमारे लिए इसे कल्पना करना मुश्किल है, उन्होंने स्वीकार किया। लेकिन यह एक मौखिक संस्कृति थी जिसमें याददाश्त पर बहुत जोर दिया गया था। और याद रखें कि यीशु के 80 से 90% शब्द मूल रूप से काव्यात्मक रूप में थे। इसका मतलब यह नहीं है कि जो चीजें तुकबंदी करती हैं, बल्कि इसका 1 मीटर होता है। संतुलित पंक्तियां, समानांतरता और इसी तरह की चीजें, और इससे याद रखने में बहुत मदद मिलती। दूसरी बात जो कहनी चाहिए वह यह है कि उस समय याददाश्त की परिभाषा अधिक लचीली थी। मौखिक परंपराओं वाले संस्कृतियों के अध्ययन में यह स्वतंत्रता थी कि किसी भी दिए गए अवसर पर कहानी का कितना हिस्सा बताया जाए, क्या शामिल किया जाए, क्या छोड़ा जाए, क्या पुनः व्याख्या की जाए, क्या समझाया जाए, और इसी तरह। एक अध्ययन ने सुझाव दिया कि प्राचीन मध्य पूर्व में किसी भी दिए गए पवित्र परंपरा की पुनःकथा में 10 से 40% तक का अंतर एक अवसर से दूसरे अवसर पर हो सकता था। हालांकि हमेशा कुछ निश्चित बिंदु होते थे जो अपरिवर्तनीय होते थे, और समुदाय को अधिकार था कि यदि कहानीकार उन महत्वपूर्ण पहलुओं पर गलती करता है तो वह हस्तक्षेप करके उसे सही कर सके। यह दिलचस्प है, उसने रुकते हुए कहा, सही शब्द संयोग के लिए अपने मन में खोजते हुए। 10 से 40% का यह अंतर किसी भी दिए गए अंश पर समकालिक ग्रंथों के बीच काफी स्थिरता से होता है। ब्लॉमबर्ग कुछ इशारा कर रहे थे। मैं चाहता था कि वह और स्पष्ट हो। मुझे इसे स्पष्ट रूप से बताओ, मैंने कहा। आप वास्तव में क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूं कि यह संभव है कि समकालिक ग्रंथों के बीच बहुत सारी समानताएं और भिन्नताएं इस बात से समझाई जा सकती हैं कि शिष्यों और अन्य प्रारंभिक ईसाइयों ने यीशु के कहे और किए गए बहुत से चीजों को याद रखा था, लेकिन वे इस जानकारी को विभिन्न रूपों में बताने के लिए स्वतंत्र महसूस करते थे, हमेशा यीशु की मूल शिक्षाओं और कार्यों के महत्व को बनाए रखते हुए। फिर भी मुझे इन प्रारंभिक ईसाइयों की इस मौखिक परंपरा को सही तरीके से बनाए रखने की क्षमता के बारे में कुछ सवाल थे। मेरे पास बचपन की पार्टी खेलों की बहुत सारी यादें थीं, जिनमें कुछ ही मिनटों में शब्द बिगड़ जाते थे। आपने शायद खुद टेलीफोन का खेल खेला होगा। एक बच्चा दूसरे बच्चे के कान में कुछ फुसफुसाता है। उदाहरण के लिए, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो, और यह एक बड़े घेरे में दूसरों को फुसफुसाया जाता है, जब तक कि अंत में यह बहुत ही विकृत रूप में बाहर आता है। शायद तुम एक क्रूर दानव हो। चलो ईमानदार रहें, मैंने ब्लॉमबर्ग से कहा। क्या यह यीशु के बारे में मौखिक परंपरा के साथ जो शायद हुआ, उसके लिए एक अच्छा उपमा नहीं है? ब्लॉमबर्ग उस व्याख्या को नहीं मान रहे थे। नहीं, वास्तव में नहीं, उसने कहा। यहां इसका कारण है। जब आप कुछ ध्यान से याद कर रहे होते हैं और यह सुनिश्चित करने तक इसे आगे नहीं बढ़ाते हैं कि आपने इसे सही तरीके से याद किया है, तो आप टेलीफोन के खेल से बहुत अलग कुछ कर रहे होते हैं। टेलीफोन में मजे का आधा हिस्सा यह है कि व्यक्ति ने शायद पहली बार इसे सही नहीं सुना या समझा, और वे उस व्यक्ति से इसे दोहराने के लिए नहीं पूछ सकते। फिर आप इसे तुरंत आगे बढ़ाते हैं, भी फुसफुसाते हुए, जिससे यह और भी संभव हो जाता है कि अगला व्यक्ति कुछ और गलत कर दे। तो हाँ, जब यह 30 लोगों के एक कमरे में घूमता है तो परिणाम मजेदार हो सकते हैं। तो फिर मैं पूछता हूं, यह प्राचीन मौखिक परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए एक अच्छा उपमा क्यों नहीं है? ब्लॉमबर्ग ने जवाब देने से पहले अपनी कॉफी की चुस्की ली। अगर आप वास्तव में पहली सदी के समुदाय के चेक और बैलेंस के संदर्भ में उस उपमा को विकसित करना चाहते हैं, तो आपको कहना होगा कि हर तीसरा व्यक्ति बहुत स्पष्ट आवाज में पहले व्यक्ति से पूछता, क्या मैंने अभी भी इसे सही रखा है? और अगर उसने नहीं किया, इसे बदल देगा। समुदाय लगातार यह देखता रहेगा कि क्या कहा जा रहा है और रास्ते में सुधार करने के लिए हस्तक्षेप करेगा। यह संदेश की अखंडता को बनाए रखेगा, उसने कहा, और परिणाम एक बच्चे के टेलीफोन के खेल से बहुत अलग होगा। तीसरा, चरित्र परीक्षण। यह परीक्षण यह देखता है कि क्या इन लेखकों के चरित्र में सच बोलना शामिल था? क्या उनके इतिहास को सही तरीके से संप्रेषित करने की क्षमता या इच्छा को खराब करने के लिए कोई बेईमानी या अनैतिकता का सबूत था? ब्लॉमबर्ग ने अपना सिर हिलाया। हमारे पास यह सुझाव देने के लिए
कोई उचित सबूत नहीं है कि वे महान अखंडता के लोग नहीं थे। उन्होंने कहा, हम उन्हें एक ऐसे आदमी के शब्दों और कार्यों की रिपोर्ट करते हुए देखते हैं जिसने उनसे किसी भी धर्म की तरह उच्च स्तर की अखंडता की मांग की। उन्होंने कहा, इसके अलावा वे उत्पीड़न, वंचना और पीड़ा के बावजूद अपने विश्वासों को जीने के लिए तैयार थे, जो महान चरित्र को दर्शाता है। ईमानदारी, सत्यता, सदाचार और नैतिकता के मामले में इन लोगों का एक ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड था जिसे देखकर जलन होती। चौथा, स्थिरता परीक्षण। यहां एक परीक्षण है जिसे संदेहवादी अक्सर इंजीलों पर असफल होने का आरोप लगाते हैं। आखिरकार, क्या वे एक दूसरे के साथ पूरी तरह से विरोधाभासी नहीं हैं? क्या विभिन्न इंजीलों के खातों में मेल न खाने वाली असमानताएं नहीं हैं? और अगर ऐसा है तो कोई भी उनकी कही हुई किसी भी बात पर कैसे भरोसा कर सकता है? ब्लॉमबर्ग ने स्वीकार किया कि कई ऐसे बिंदु हैं जहां इंजीलों में असहमति प्रतीत होती है। ये शब्दों में बहुत छोटे बदलावों से लेकर सबसे प्रसिद्ध स्पष्ट विरोधाभासों तक फैले हुए हैं। उन्होंने कहा, मेरी अपनी धारणा है कि जब आप उन तत्वों को स्वीकार करते हैं जिनके बारे में मैंने पहले बात की, जैसे कि पैराफ्रेज, संक्षेपण, व्याख्यात्मक जोड़, चयन और विलोपन, तो इंजील एक दूसरे के साथ प्राचीन मानकों के अनुसार अत्यंत सुसंगत हैं, जो कि वे एकमात्र मानक हैं जिनसे उन्हें न्याय करना उचित है। विडंबना यह है, मैंने बताया, कि अगर इंजील एक दूसरे के साथ शब्द दर शब्द समान होते तो इससे आरोप उठते कि लेखकों ने अपने बीच में अपने किस्सों को पहले से समन्वयित करने के लिए साजिश की थी और इससे उन पर संदेह होता। बिल्कुल सही, ब्लॉमबर्ग ने सहमति जताई। अगर इंजील बहुत अधिक सुसंगत होते तो यह अपने आप में उन्हें स्वतंत्र गवाहों के रूप में अमान्य कर देता। लोग फिर कहेंगे